नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूं केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारे 12 उम्मीदवार। पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष विजय शर्मा ने एक बैठक में किया उम्मीदवारों का ऐलान। कलबुर्गी के एक मरीज को अस्पताल में बेड न रहने से 4 घंटे तक ऑटो में करना पड़ा इंतजार। बीजापुर शहर में मास्क न पहनने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा सख्ती। दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मामले सामने आने के बाद आज रात से अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लागू। सरकार हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से की अपील। अब समाचार विस्तार से। बिदर नगर सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारे 12 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष विजय शर्मा ने शहर के वार्ड नंबर 6 की उम्मीदवार आयशा बेगम अब्दुल मतीन के आवास पर एक बैठक में वार्ड की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी फिलहाल बिदर नगर सभा चुनाव में 12 उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है। पार्टी के उम्मीदवारों के निश्चित होने का दावा किया। शर्मा ने कहा, आने वाले दिनों में पार्टी तालुका पंचायत और जिला पंचायत में भी अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगी। बैठक के बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मालगर और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाल के लोगों को पार्टी के संबंध में जागरूक और विकास कार्य का आश्वासन दिया है। कलबुर्गी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। संक्रमितों के मामले में राज्य में बेंगलुरु के बाद कलबुर्गी दूसरे स्थान पर है। हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ साथ मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। कलबुर्गी शहर के शक्तिनगर के एक मरीज को अस्पताल पहुंचने पर बेड नहीं रहने से उसे 4 घंटे तक ऑटो में इंतजार करना पड़ा। गरीब मरीज निजी अस्पताल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में गरीब कहाँ जाए, क्या करे, यहाँ सवाल उठ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में बेड और दवाई उपलब्ध नहीं रहने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, जबकि हर दिन हालात बिगड़ रहे हैं। बीजापुर शहर के नगर निगम आयुक्त हर्षा शेट्टी ने शहर में मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करते हुए जुर्माना वसूलने के कार्य को अंजाम दिया है। कोरोना के नियमों के तहत शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। बाजार और दुकानों में भी सामाजिक अंतर बनाए रखने के लिए सख्ती की जा रही है। इसके तहत शहर के पूर्व और संगीता मोबाइल शोरूम में दुकानदार और ग्राहकों मास्क न पहनने और नियमों का उल्लंघन करने से निगम आयुक्त हर्षा शेट्टी ने दोनों शोरूम को सीज कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स न ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಯಾವ ಥರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸಲ್ಲಿ 500 ಜನರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 200 ಜನರಿಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 200 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में आज रात से लेकर अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लगाया है। रविवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 25,462 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गई है। संक्रमण की दर 29.74% होने का मतलब है कि दिल्ली में लगभग प्रत्येक तीसरा नमूना संक्रमित पाया जा रहा है। देश में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए हुई रैलियां और आगामी जनसभाओं को लेकर सोशल मीडिया पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में भी कोरोना के हालात तेजी से बेकाबू हुए हैं। वर्तमान स्थितियों में अब राहुल गांधी के बाद टीएमसी सुप्रीम और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अब बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रेन ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुंभ मेला हो या फिर रमजान, इनमें कोरोना के बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है और यह हो भी नहीं सकता। इसी वजह से उनसे अपील की गई है और कुंभ मेला अब संकेतित मेले में तब्दील हो चुका है। दिल्ली में लगाए गए एक हफ्ते के लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह लॉकडाउन बड़ी त्रसदी से बचने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई रास्ता नहीं बचा था तब लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच दिल्ली में आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं और दवाइयों की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि छोटा लॉकडाउन है, घबराइए नहीं, मजदूर भाई बहन लौटकर ना जाए, केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। कोरोना शुरू हुआ है, मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ, आपसे चर्चा करता रहा हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज़ आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामले के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वह चुनाव रैलियां पर रोक लगाए। सिब्बल ने ट्वीट किया, लोगों के स्वस्थ होने की तुलना में कोविड-19 संक्रमण अधिक तेजी से फैल रहा है। मोदी जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कीजिए। निर्वाचन आयोग चुनाव रैलियों पर रोक की घोषणा करे, अदालत लोगों की जीवन की रक्षा करे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बॉलीवुड एक्टर कमल खान ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में कोरोना को लेकर जो हालात है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी ही है और राहुल गांधी ही कुंभ मेले के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही शहरों में लगने वाले लॉकडाउन के जिम्मेदार भी राहुल गांधी है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कमल खान के इस पोस्ट को देखकर किसी ने काफी पसंद किया है तो कुछ लोगों ने उन्हें मोदी विरोधी कहा है।
दिल्ली के दरियागंज इलाके में रविवार को एक महिला ने मास्क नहीं पहनने की जिद में पुलिस से उलझ गई। आभा यादव नाम की यह महिला अपने पति पंकज दत्ता के साथ वीकेंड कर्फ्यू में घूम रही थी। वो अपने पति के साथ बिना मास्क के घूम रही थी। पुलिस ने उन्हें रोका तो अपनी गलती मानने की बजाय पुलिस से ही उलझ गई। वह महिला और उसका पति पुलिस से बहस और बदसलूकी करते रहे। एक तरफ जहां दुनिया के अधिकांश देश कोरोना की मार से बेहाल हैं, संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे उपाय फिर से अपना रहे हैं, वहीं इजराइल ने लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी अब यहां के लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। लगभग एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इजराइल की जनता बगैर मास्क के घर से बाहर निकली है। दरअसल इजराइल ने अपनी 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा दी है। इस सफलता को हासिल करने के बाद ही ने मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारे 12 उम्मीदवार। पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष विजय शर्मा ने एक बैठक में किया उम्मीदवारों का ऐलान। कलबुर्गी के एक मरीज को अस्पताल में बेड न रहने से 4 घंटे तक ऑटो में करना पड़ा इंतजार। बीजापुर शहर में मास्क न पहनने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा सख्ती। दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मामले सामने आने के बाद आज रात से अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लागू। सरकार हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से की अपील। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।